Assalamu alaikum to everyone. Welcome to our channel Be a Star in English Grammar. हमने टाइप्स ऑफ सेंटेंस को डिस्कस किया था प्रीवियस वीडियो में और इंशाल्लाह आज हम पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस को डिस्कस करेंगे कि एक सेंटेंस में कितने टोटल पार्ट्स होते हैं। ये जो टॉपिक है ये बिल्कुल बेसिक सा टॉपिक है, ठीक है। और हमने कहा था कि बेसिक्स जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं हर सब्जेक्ट में, ठीक है। और ग्रामर में भी बेसिक्स जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बेसिक्स के बगैर आप कुछ भी समझ नहीं सकते, ठीक है। ये जो टॉपिक है ये भी बेसिक्स में आता है कि एक सेंटेंस में कितने पार्ट्स, कितने हिस्से हो सकते हैं, ठीक है। आइए करते हैं उनको डिस्कस वन बाय वन। इसमें हो सकते हैं टोटल 3 पार्ट्स। नंबर 1 सब्जेक्ट, नंबर 2 प्रेडिकेट, नंबर 3 ऑब्जेक्ट, ठीक है। पहले हम डिस्कस करते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट किसे कहते हैं? विद एग्जाम्पल, सब्जेक्ट इज डूअर ऑफ द एक्शन, यानी अगर सेंटेंस में कोई एक्शन हुई हो, ठीक है, उस एक्शन को अंजाम देने वाला वही होता है सब्जेक्ट। यानी जो एक्शन सेंटेंस में हुई, हमें देखना है कि वो एक्शन किसने परफॉर्म की, ठीक है, वही है उस सेंटेंस का सब्जेक्ट। या अगर उसमें एक्शन न हो, ठीक है, एक्शन के बगैर हो, तो हमें देखना है कि स्टेटमेंट जो है वो किसके लिए बनाया गया है, यानी बात किसके मुतल्लिक चल रही है, वही क्या है उस सेंटेंस का सब्जेक्ट। यानी अगर एक्शन हो, हमें देखना है कि एक्शन किसने अंजाम दी, ठीक है, तो वो है सब्जेक्ट। अगर उसमें एक्शन न हो, ठीक है, हमें देखना है कि स्टेटमेंट किसके मुतल्लिक है, तो वही है क्या उस सेंटेंस का सब्जेक्ट। एग्जाम्पल से समझते हैं। ही ओपनड द डोर, उसने दरवाजे को खोला, ठीक है। इसमें एक्शन क्या है? ओपन करना, ठीक है। अब ये डोर किसने ओपन किया? वो ही ने ओपन की, यानी एक्शन किसने परफॉर्म की? वो ही ने परफॉर्म की, ठीक है। अब इस सेंटेंस में ही क्या है? ही है सब्जेक्ट, ठीक है। इसकी जगह कोई नाम भी हो सकता था, नाउन भी हो सकता था, ठीक है। यानी जो भी सेंटेंस में एक्शन परफॉर्म करे उसको हम कहते हैं क्या? सब्जेक्ट सेंटेंस का, ठीक है। या अगर एक्शन ना हो तो हमें देखना है कि स्टेटमेंट किसके मुतल्लिक है, किसके मुतल्लिक डिस्कस हो रहा है सेंटेंस में, ठीक है, तो वही है सब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, जून एंड अगस्त आर मंथ्स ऑफ द ईयर। जून और अगस्त जो है वो क्या है? मंथ्स ईयर के, ठीक है। तो इसमें क्या है? जून और अगस्त क्या है? इसमें सब्जेक्ट है सेंटेंस की, ठीक है, क्योंकि इसमें कोई एक्शन नहीं हुई हो। या तो हमें देखना है कि एक्शन कौन परफॉर्म कर रहा है, या हमें देखना है कि स्टेटमेंट किसके मुतल्लिक बनाया गया हो, ठीक है, वही है सब्जेक्ट। इसके बाद नंबर सेकंड पार्ट है सेंटेंस का प्रेडिकेट। प्रेडिकेट किसे कहते हैं समझते हैं एग्जाम्पल के साथ और अच्छी तरह। इट इज बेसिकली द रेस्ट पार्ट ऑफ सेंटेंस, यानी सब्जेक्ट के अलावा जो भी हो उसको हम कहते हैं प्रेडिकेट। सब्जेक्ट के अलावा जो भी सेंटेंस में हो उसको कहते हैं हम प्रेडिकेट। इट प्रोवाइड सम इंफॉर्मेशन अबाउट सब्जेक्ट, ये हमें क्या करता है? सब्जेक्ट के मुतालिक कोई इंफॉर्मेशन, चाहे शॉर्ट चाहे लॉन्ग, ये हमें देता है, ठीक है। कौन देता है? वो देता है हमें प्रेडिकेट। किसके मुतालिक? सब्जेक्ट के मुतालिक कोई इंफॉर्मेशन हमें देता है। इट कंटेन्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सेंटेंस, दैट इज वर्ब, ठीक है। इसमें जो इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो है वर्ब। इसमें क्या होता है? जो इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो है वर्ब। इसमें एग्जाम्पल से समझते हैं। ही ओपनड द डोर, इसमें ही है सब्जेक्ट, ठीक है। अब ही के अलावा जो भी है ओपनड द डोर तक, ठीक है, वो क्या है? वो इस सेंटेंस का प्रेडिकेट है, ठीक है। यानी ओपनड से डोर तक हमें इंफॉर्मेशन देता है किसके मुतालिक? ही, यानी सब्जेक्ट के मुतालिक। तो ये क्या है? प्रेडिकेट। प्रेडिकेट मतलब वो पार्ट जो हमें सब्जेक्ट के मुतालिक कोई इंफॉर्मेशन दे, ठीक है। कैसे पहचानेंगे? इन्हें सब्जेक्ट के अलावा जितने हिस्से भी होते हैं उनको कहते हैं क्या? प्रेडिकेट। इसमें इंपॉर्टेंट क्या होता है? इसमें होता है इंपॉर्टेंट पार्ट, वो है वर्ब, ठीक है। अब सब सेंटेंस का लास्ट पार्ट है वो है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं? ऑब्जेक्ट इज द रिसीवर ऑफ द एक्शन, यानी अगर सेंटेंस में कोई एक्शन हो, ठीक है, उस एक्शन को रिसीव करने वाला जो होता है उसको हम कहते हैं क्या? ऑब्जेक्ट। इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, ही किक्ड फुटबॉल, उसने फुटबॉल को किक की, ठीक है। इसमें एक्शन है किक, ठीक है। वो जो किक है वो किसने रिसीव की? वो रिसीव की फुटबॉल ने। तो इस सेंटेंस में फुटबॉल क्या है? ऑब्जेक्ट,
ठीक है। ही टुक टी, उसने चाय ली। टुक एक्शन मीन्स लेना, ठीक है। क्या ली? टी ली, ठीक है। यहां पर क्या है? टी है ऑब्जेक्ट। ही किक्ड फुटबॉल, यहां पर फुटबॉल है ऑब्जेक्ट। क्यों? क्योंकि इसने एक्शन को जो सब्जेक्ट से आ रही थी रिसीव की, उसको कहते हैं ऑब्जेक्ट। लेकिन इट्स ऑप्शनल पार्ट, लेकिन ये क्या है? ये ऑप्शनल पार्ट है सेंटेंस का। जरूरी नहीं है कि ऑब्जेक्ट हर सेंटेंस में हो। मेनली जो पार्ट्स होते हैं वो होते हैं दो, जो हर सेंटेंस में होते हैं, एक सब्जेक्ट और दूसरा प्रेडिकेट, ठीक है। ऑब्जेक्ट हो भी सकता है और हो भी नहीं सकते, ना क्या ऑप्शनल पार्ट है सेंटेंस का, ठीक है। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम डिस्कस करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के मुतालिक कि पार्ट्स ऑफ स्पीच किसे कहते हैं और पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने हैं। टिल देन खुदा हाफिज।